अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जो कि एमडीकेट के सिलेबस में आ चुका है। तो हम एमडीकेट के सिलेबस के मुताबिक ही तैयारी करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन प्रोटोप्लाज्म। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है और प्रोटोप्लाज्म क्या है। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म की। ठीक है, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट एंड फॉर्म्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं उनको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और दूसरी बात, all structures of an organism are composed of chemical compounds like proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids यानी कि DNA and RNA, inorganic water। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्ट्रक्चर है वो इन कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है, जो कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक वाटर। उसके बाद हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की क्या अहमियत है? द नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट इन मेनी वेज। यानी बायोकेमिस्ट्री जो है वो बहुत सारी जगहों में काम आती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल्स, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स, यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना लाजमी है। प्रोमोट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, यानी कि काश्तकारी के अमल को आगे ले जाने के लिए बायोकेमिस्ट्री का पढ़ना लाजमी है। हेल्प इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ एंड फूड इंडस्ट्रीज़, कारखानों में काम करने के लिए बायोकेमिस्ट्री का पढ़ना लाजमी है। मोर इम्पोर्टेंटली फॉर द एक्सपेंशन ऑफ फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी को आगे ले जाने के लिए बायोकेमिस्ट्री का पढ़ना लाजमी है। हेल्प टू अंडरस्टैंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस such as photosynthetic reactions and contraction or relaxation of molecules, respiration and digestion। यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी बायोकेमिस्ट्री का पढ़ना लाजमी है। फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस के लिए और रेस्पायरेशन एंड डाइजेशन, इन सब को पढ़ने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना और समझना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। मैंने यहाँ कहा था कि हम पहले बात करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमने एक्सप्लेन किया कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है। उसके बाद हम प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे। व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म? हम प्रोटोप्लाज्म की एक आसान डेफिनेशन में आपको बताती चलूँ। द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। और प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया, ये याद रखना, एमडीकेट के एमसीक्यूज़ में लाजमी आएगा। मतलब इसमें से कहीं एमसीक्यूज़ आ सकता है कि परकिंची जो है एक साइंसदान का नाम है जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म का नाम सबसे पहले ये नाम उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को दिया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन प्रोटोप्लाज्म। यानी कि दुनिया में 100 से ज़्यादा यूनिवर्सल एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 25 एलिमेंट्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं। उनमें से 16 एलिमेंट्स जो हैं, अभी 100 एलिमेंट्स हैं, दुनिया 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, उनमें से 25 जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। 25 एलिमेंट्स में जो है वो 16 एलिमेंट्स को हमने 16 एलिमेंट्स जो है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में मौजूद हैं, जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि इंसानों के लिए ये 16 एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी है, जिनको हमने बायो एलिमेंट्स का नाम दिया है। अब इन बायो एलिमेंट्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है: मेजर बायो एलिमेंट्स, माइनर बायो एलिमेंट्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। अब इन 16 में से 6 एलिमेंट्स जो हैं उनको हम मेजर बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। मेजर बायो एलिमेंट्स क्या है? यानी कि मेजर बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके बगैर इंसान का ज़िंदा रहना इम्पॉसिबल है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे प्रोटोप्लाज्म को 99% का बनाते हैं। यानी कि हमारे प्रोटोप्लाज्म में 99% किरदार जो है वो किसका है? सिर्फ और सिर्फ मेजर बायो एलिमेंट्स का है। उनके जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं: ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 2%। ये कौन से एलिमेंट्स हैं? मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, जो कि हमारे प्रोटोप्लाज्म को 99% बनाते हैं। उसके बाद हम आते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स की तरफ। माइनर बायो एलिमेंट्स जो है वो जिसकी परसेंटेज है लेस देन 1%।
मेजर बायो एलिमेंट्स जो है वो मोर देन 1% है, और ये माइनर बायो एलिमेंट्स जो है वो लेस देन 1% है, ठीक है। और माइनर बायो एलिमेंट्स जो है हमारे पास पोटाशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%। ये इनकी परसेंटेज आपने याद करनी है, ये एमडीकेट में ज़रूर आ सकती है। इनमें से कहीं से भी एमसीक्यूज आ सकता है। मेजर बायो एलिमेंट्स या माइनर बायो एलिमेंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स, इनकी परसेंटेज भी आपने याद करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेस एलिमेंट्स की, जिनकी परसेंटेज यानी कि ये हमारे प्रोटोप्लाज्म में ना होने के बराबर है। तो इनकी परसेंटेज जो है वो लेस देन 0.1%, ठीक है, लेस देन 0.1% है ट्रेस एलिमेंट्स। और इन ट्रेस एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, ये कॉपर, बोरोन, क्रोमियम, जिंक, आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट, फ्लोरीन, सिलिकॉन, ये हमारे पास ट्रेस एलिमेंट्स हैं। इनको आपने याद करना है। ये भी एमडीकेट में इनमें से भी एमसीक्यूज आ सकता है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो हज़ारों की तादाद में मिलकर अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। और इनऑर्गेनिक में सबसे मस्ट जो है वो वाटर है, हमारे पास सबसे कॉमन वाटर है। ऑर्गेनिक इनके बाद इनके अलावा मिनरल्स भी हो सकते हैं। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो वो इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आते हैं, जबकि ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आते हैं। साथ साथ में बुक में एक टेबल दी गई हुई है कि अप्रोक्सीमेट केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ मेमिलियन सेल, यानी कि मेमिलियन सेल्स में जो है ना इन चीज़ों की परसेंटेज क्या है, इनको आपने लाजमी याद करना है। इनमें से कहीं से भी एमसीक्यूज एमडीकेट के टेस्ट में आ सकता है, ठीक है। मेमिलियन सेल्स में वाटर 70% और प्रोटीन 18%, कार्बोहाइड्रेट्स 4%, लिपिड्स 3%, डीएनए 0.25%, आरएनए 1.1%, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि एंजाइम्स, हार्मोन्स एट्सेट्रा 2%, और इनऑर्गेनिक आयंस जो है वो 1% है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस या मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।